नाम नवम आइसेक, आपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कंप्लेंट लिखा था, आप ये कंप्लेंट को हाईलाइट कीजिए, क्या है? हम 10 तारीख में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यूपिया पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट को हम एक कंप्लेंट लिखा था। वो एक उस हिसाब पे था स्कूल एडमिशन, रिगार्डिंग स्कूल एडमिशन में, स्कूल एडमिशन का बारे में एक सेक्रेटरी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो जो एक ऑर्डर पास करता है कि एडमिशन का बारे में वो 220 था उस ऑर्डर का हिसाब से, और 30 जुलाई को ही था लेटेस्ट है। तो उसको हम मेरा जो पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट का हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल लोग थोड़ा वायलेशन हुआ है। वो वायलेशन का हिसाब से वायलेशन हुआ है बोल के और उसको DDSC को हम बता रहा था। इवन तो उस हिसाब में हम DC को भी कॉपी दिए और DC को भी हम मिला भी था उस रिगार्डिंग में वायलेशन हुआ। तो ऐसे होने का बाद नेक्स्ट डे में 11 तारीख को डिप्टी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन पापुमपारे से निकलता है कि वो ऑर्डर जो जुलाई 30 जो एजुकेशन सेक्रेटरी ने जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर को फॉलो करो बोल के यह लिखा है। उसे बियॉन्ड 220 से बियॉन्ड पैसा नहीं लेना है। एक्सेस उसे लिया भी है तो वापस दो बोल के यह लिखा है। लेकिन पेरेंट और स्टूडेंट लोग उस ऑर्डर का बाद में भी स्कूल में जाके मिलता है और उसका बाद में जो ये ऑर्डर के दो ऑर्डर का बाद में भी एडमिशन करता है, फिर भी वही सेम पैसा ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। तो उसको कोई बोलता है कि हेडमास्टर और प्रिंसिपल ने बोलता है कि उसको एनुअल डे मनाएगा, स्पोर्ट्स फी के लिए ले रहा है, डेवलपमेंट फाउंड के लिए ले रहा है, इवन कोई लोग का टेबल बेंच पैसा के लिए ले रहा है। ऐसे करके ये हो रहा है। तो आपको हम डिटेल फिर बता दें। फिर उसके रेफरेंस में फिर यहाँ में दापोरिजो का एक प्रिंसिपल ने लिखा है, यहाँ में 120 स्कूल पाउंड और ये होम एंड इंटरनल एग्जाम फी 100, टोटल में 200। ये एक दापोरिजो का एक प्रिंसिपल का ऑर्डर ये है। ये तो अच्छा है, ये जैसे कि एजुकेशन सेक्रेटरी का ऑर्डर को फॉलो किया। उसके बाद में फिर मेरा पापुमपारे का एक प्रिंसिपल का ये है क्लास वाइज फी स्ट्रक्चर फॉर सेशन 2020 एंड 21। ये है जैसे कि अभी यहाँ में हिसाब से 2000 जैसे क्लास 12 ह्यूमैनिटी को ओल्ड को 1000 एंड न्यू को 1100 एंड क्लास 12 कॉमर्स को वो भी सेम 1100 है और 12 साइंस को 1300 ले रहे हैं जो ओल्ड स्टूडेंट को जो 11 पास करके आए हैं। ऐसे करके यहाँ में क्लास 9 का 1600 ले रहा है जो ओल्ड स्टूडेंट को, और ये जो नया आएगा उसको 1260 रुपीज़ ले रहा है। ये एक स्कूल का प्रिंसिपल है। हम स्कूल का नाम मेंशन करना नहीं चाहते हैं और प्रिंसिपल का नाम भी मेंशन करना नहीं चाहते। और ये एक तो है, ये एक प्रिंसिपल का एक ऑर्डर मिला है। ये भी पी स्ट्रक्चर, द स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिशन ऑफ पी फॉर द सेशन 2020 एंड 2021। ये भी एडमिशन का ही बारे में यह में लिखा है। इस न्यू फॉर एडमिशन पे स्कूल फाउंड 120, ऐसे करके यहाँ में 1100 आता है, 1100 टोटल आता है। और यहाँ में क्लास वाइज भी आया है, जैसे कि क्लास 12 को 2450 है टोटल। उसके बाद में 11 का यहाँ 500 ले रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, और क्लास 10 के लिए 1700 ले रहा है, और 9 के लिए 500 ले रहा है। ये एक हेडमास्टर का एक प्रिंसिपल का फी स्ट्रक्चर का ऑर्डर है। ऐसे करके ये मनी रिसिप्ट है। तो यहाँ में क्लास 10 का 12 का यहाँ में 1000 ले रहा है एक स्कूल का। और डिपार्टमेंट की तरफ से तो नोटिस आया था कि अगर कोई स्कूल फीस ज़्यादा ले रहे हैं उसे रिफ़ंड किया जाएगा स्टूडेंट्स लोगों को। तो इसके बारे में क्या कहना है आप? नहीं, स्कूल का तरफ से तो रिफ़ंड किया जाएगा बोलकर नहीं आया है, लेकिन और डिपार्टमेंट का तरफ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से DDSC ने बोला है कि रिफ़ंड कर दो बोल के ये हेडमास्टर एंड प्रिंसिपल को लिखा है। लेकिन जब ऐसे ऑर्डर निकलने का बाद में भी वो जो पैसा जो वापस नहीं देगा बोल के कल फ्राइडे तक भी बोला है कि वापस नहीं करेगा, और वापस नहीं देगा। रीज़न है कि 120 से स्कूल को चलाना नहीं सकेगा। तो उसका वो है कि कोई हेडमास्टर का बोलना है कि बेंच वो लोग मैनेज करता है और स्कूल डेवलपमेंट कुछ चीज़ मेंटेनेंस हो ही करता है, जेरोक्स कर देता है, आई कार्ड बनाएगा उधर से NSS का जो प्रोग्राम होता है उसमें यूज करेगा। क्लास 12 को जो फेयरवेल देना तो उसमें यूज करेगा। जैसे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे होता है तो ऐसे चीज़ में भी उसको यूज करेगा। गांधी जयंती होता है ऐसे में नहीं, जैसे 26 जनवरी होता है उसमें करेगा। ऐसे करके बहुत सारा बताता है कि उसके बाद में
डिपार्टमेंट से ये ऑर्डर आता है, ये ऑर्डर है भी बोला है कि एवरी ईयर में 3 बार पेरेंट मीटिंग होना है ना, वो मीटिंग का चाय पानी कौन करेगा, वही बोल रहे हैं। उसके बाद में हेड मास्टर का प्रिंसिपल का आना जाना टू एंड प्रो, उसके लिए वो ये पैसा ले रहा है बोल के। आपका पास में क्या सबूत है कि वो लोग रिफंड नहीं करेगा बोल रहा है? रिफंड नहीं करेगा, हम खुद ही ये स्कूल में रिफ़ंड नहीं करेगा बोला है। और रिफ़ंड करने से भी जो स्टेट गवर्नमेंट से जो हाई लेवल है उधर से डिस्कस करने का बात ही वो लोग को रिफ़ंड करेगा बोला है। कुछ स्कूल का प्रिंसिपल ने बोला है 220 रुपीज़ से कैसे स्कूल चलाएगा, तो यही उसमें वो क्वेश्चन कर रहा था कि जो कंप्लेन करने वाला जो शायद अंदर का रियलिटी को मालूम नहीं है वो बोल रहा था। तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्रेटरी ने आप क्यों, जैसे कि अब यहाँ में CBSE का रजिस्ट्रेशन का बात करते हैं, उसमें 2450 रुपीज़ ले रहा है ओनली फॉर CBSE रजिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, वो उसको क्यों, वाई दे डोंट इंक्लूड इन दैट CBSE चार्ज, उसको क्यों इंक्लूड नहीं किया? ये एक मेरा जो CBSE जैसे सेक्रेटरी एजुकेशन को मेरा क्वेश्चन है कि आप उसको CBSE का इंक्लूड क्यों नहीं किया है, और नहीं किया भी तो आपका जैसे कि सेक्रेटरी एजुकेशन से हम लोग को क्लियरिफाई चाहिए एज ए पेरेंट एज ए गार्जियन, हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल CBSE का रेट क्या है, उसको हमको जानना है। ये मेरा एक क्वेश्चन है, और हम ये सेक्रेटरी एजुकेशन से है उसको बताना है कि CBSE का एक्चुअल रजिस्ट्रेशन फ़ी क्या है। तो आप पेरेंट्स और स्टूडेंट्स लोग आपके सामने आए, आपके पास आए थे ये कंप्लेन उठाकर, या आप कुछ बताना चाहेंगे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो एडमिशन फ़ीस इतना ज़्यादा दे रहे हैं? नहीं, ये एडमिशन फ़ी मेरा खुद भाई भी पढ़ाई करता है, मेरा खुद का भाई क्लास 9 में है और एक जो 12th में भी है, उसको हम खुद एडमिशन करने जाते हैं। तो हम उसमें स्कूल में दिखता है तो हमको इतना देना पड़ेगा 2450, और CBSE रजिस्ट्रेशन फ़ी है बोल के, और डेवलपमेंट क्या क्या मांग रहा था, ऐसे करके इतना पैसा ले रहा था। तो हम ये मेरा ये ऑर्डर था, फ़ोन में भी था, उसको दिखाने का बाद में भी वो नहीं मान रहा था। तो उसके बाद इस हिसाब से हम कंप्लेन किया। तो ऐसे किया तो बहुत सारा मेरा जो बहन लोग ने, भाई लोग ने हमको बोला है कि अच्छी ऐसे पैसा ज़्यादा ले रहा है। तो ये ऑर्डर में जुलाई 30 का एजुकेशन सेक्रेटरी का ऑर्डर में तो यह लिखा है, वायलेशन ऑफ द अबव गाइडलाइन शेल बी अट्रैक्ट एंड डिसिप्लिनरी एज वेल एज पेनल प्रोविजन एज पर रूल, यह क्लियरली लिखा है, वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम मेरा तरफ से अभी ये अपील है कि जितना भी हेड मास्टर है, आप लोग ये 220 रुपीज़ को ये ऐसे चलाने नहीं सकेगा बोलते हैं, तो आप लोग स्टेट गवर्नमेंट को आप लोग की तरफ से रिकमेंड दे देना, ऐसे ऐसे एग्जैक्ट होना है। हम लोग भी एज ए पेरेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए गार्जियन, हम लोग ये चीज़ जानना है कि एक्चुअल एडमिशन फ़ी क्या है। कोई स्कूल में 2400 ले रहा है, कोई स्कूल में 500 ले रहा है, मतलब क्या है, गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का अंदर बैनर में तो एक साथ ही होना है ना मेरा हिसाब से। तो अलग स्कूल में क्यों, जैसे कि दापोरिजो में क्यों 30 रुपये ले रहा है, उसको पापमपारे में क्यों नहीं मान रहा है। ये सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम का जो पॉलिसी जो ठीक नहीं है। जैसे एजुकेशन सेक्रेटरी ऑर्डर निकालता है विदाउट कंसर्न ऑफ CBSE का कोई मालूम नहीं, आइडिया मालूम, फिर एक ऑर्डर निकाल देता है कि उसका हिसाब से हम लोग जो पेरेंट एंड गार्जियन हेड मास्टर का अंदर में पूरा तुतुम में होने दे रहा है, ये है।